वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कंपैरिजन बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। वहां पे हमने एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर, इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर, उसके जेनेटिक मटेरियल, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनके बेसिस में डिफरेंशिएट किया था। अब हम लोग वन बाय वन स्टडी करना स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर, मीन्स सेल के अंदर जो जो पार्ट है उनका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल से स्टार्ट किया था, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल का स्ट्रक्चर हमें पता है कि बेसिक जो एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है कौन सा सेल है? बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल। तो आज हम लोग उसी सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल मेनली आप याद रखना कि जो बैक्टीरिया मेनली हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल हम लोग दो टाइप के करते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और दूसरा ग्राम नेगेटिव। ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसीड्यूर है जिससे हम लोग बैक्टीरियल सेल वॉल को स्टेन करते हैं। ग्राम स्टेनिंग के ऊपर एक लेक्चर बना दूंगा मैं, ठीक है। आप खाली अभी बस ध्यान रखो, ग्राम स्टेनिंग एक स्टेन है जिससे हम लोग सेल वॉल का फिजिको केमिकल नेचर जो है उसमें डिफ्रेंशिएट करके बैक्टीरिया को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस वो हम पढ़ेंगे और साथ में सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है। ग्राम स्टेन से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो ब्लूइश पर्पल कलर लेगा और ग्राम नेगेटिव जो होगा काउंटर स्टेन में कलर लेगा सेफ्रानिन से, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेन जो कंपोनेंट होता है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। जैसा आपको पता है कि प्लांट सेल वॉल का कंपोनेंट क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज इज द मेन कंपोनेंट। ऐसे यहाँ बैक्टीरियल सेल वॉल में मेन कंपोनेंट जो होता है दैट इज पेप्टिडोग्लाइकेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बना होता है? दिस इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर ऑलमोस्ट 70 to 80% प्रेजेंट होगा, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये लेयर प्रेजेंट होगा ओनली 15 to 20%, ठीक है। अब हम लोग स्टडी करेंगे पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? दिस इज अ पॉलीमर। ये पॉलीमर है, किससे बना हुआ है? रिपीटिंग यूनिट ऑफ नैम एंड नैग। ये आपस में ज्वाइंट होते हैं बाय क्रॉस ब्रिज। नैम और नैग ये रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली शुगर है जो ग्लूकोज डेरिवेटिव है। अब आपको नैम और नैग के बारे में पता नहीं तो पहले याद कर लो, नैम का फुल फॉर्म दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसैमिन, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा? नैग, दैट इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। समझ में आया स्टूडेंट्स? देखो पेप्टाइडोग्लाइकेन किससे बना है? रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ नैम और नैग। नैम और नैग ये दोनों क्या है? ये दोनों ही है क्या हमारे? दीज आर द शुगर। और ये शुगर कहां से आया है? ये शुगर आया है डिराइव्ड फ्रॉम, आपको पता ही है कि ग्लूकोज क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये कहां से डिराइव हुआ है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से ड्राइव होकर क्या बना है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है पेप्टाइडोग्लाइकेन के, ठीक है। बट इन दोनों के अलावा भी पेप्टाइडोग्लाइकेन में डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें हम लोग को 4 टाइप के एमिनो एसिड देखने को मिलते हैं। तो अब इसके बारे में पेप्टाइडोग्लाइकेन के स्ट्रक्चर में के बारे में अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जाते हैं। देखो कैसे होता है ये मेन जो क्रॉस लिंक मैं तब से बोल रहा हूं आपको कैसे फॉर्म होता है। देखो इधर हमारे 4 एमिनो एसिड होंगे,
ठीक है, नीचे होगा डी एलानिन, ऊपर एल एलानिन। सेकेंड में आपका आएगा ग्लूटामाइन और यहाँ पे एल लाइसिन। ठीक है, ये चारों हो गए। अब क्या होता है, यहां से बेसिकली हमारे जो यूनिट्स है दैट आर द रिपीटिंग यूनिट एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये हमारे प्रेजेंट होंगे, नैम और नैग। अब देखो इनको आपस में क्रॉस लिंक्ड जो एक पेप्टाइड ब्रिज बनता है यहाँ पे, दैट इज मेनली मेड अ पेप्टाइड ब्रिज। तो ये वाला क्या है, दिस इज द टेट्रापेप्टाइड पार्ट। ये क्या है आपका टेट्रापेप्टाइड। ओके, ये आपका क्या हुआ नैम और नैग। यहाँ पे पीछे क्या प्रेजेंट होगा, दिस इज द सुगर बैकबोन। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज द क्रॉस लिंक दैट गिव्स रिजिडिटी टू द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर है पेप्टाइडोग्लाइकन का मॉलिक्यूलर लेवल पे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज जो होता है ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, वो आपको वीडियो के एंड में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली देखो ये जो मैंने एग्जांपल लिया ये ग्राम पॉजिटिव। अब मैंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आपको बताया, साथ में एग्जांपल भी बता देता हूं। जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का हमारा कॉमन एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो मतलब दैट आर प्रेजेंट इन चेन, और क्या है स्टेफाइलोकोकस। कॉकस मतलब गोल बैक्टीरिया जो बंच में प्रेजेंट होता है। ऐसे ही हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सबसे कॉमन एग्जांपल आप लोग याद रखो ई कोलाई। ठीक है, तो अब देखो ये जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ये जो चार पॉलीपेप्टाइड्स है बेसिकली चार एमिनो एसिड, इनमें से इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये पॉजिटिव के केस में अगर ग्राम नेगेटिव है तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन में इसको रिप्लेस करेगा मेसो डाइअमीनो पाइमेलिक एसिड। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा ग्लूटामाइन, बट इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसको रिप्लेस करेगा मेसो डाइअमीन पाइमेलिक एसिड। बीच में हमें पेप्टाइड क्रॉस लिंक देखने को मिलेगा जो एक के कार्बोक्सिल टर्मिनल के साथ दूसरे के एन टर्मिनल में फॉर्म होगा, एंड यहाँ पे सुगर बैकबोन। इसके साथ आपको एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता के रखूं, जैसे हमारा कॉमन जैसे एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का मेन जो उसका मोड ऑफ एक्शन होता है पेप्टाइड क्रॉस लिंक को ब्रेक करता है। इससे क्या होता है बैक्टीरियल सेल वॉल डिसइंटीग्रेट हो जाता है एंड बैक्टीरियल सेल की डेथ होती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव के केस में क्या होता है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर आपका 70 से 80% प्रेजेंट होगा, ग्राम नेगेटिव में ये रिलेटिवली स्मॉल होगा, ओनली 15 to 20%। इसके अलावा और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में एक और कॉमन कंपोनेंट है आपका टिकोइक एसिड। ठीक है, ये टिकोइक एसिड आपका प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। जो टिकोइक एसिड किससे बना है, दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ राइबिटॉल सुगर एलोंग विथ ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट। ठीक है, तो ये टिकोइक एसिड किससे बना है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है। ये बना हुआ है आपका राइबिटॉल, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट से। अब जब मैंने टिकोइक एसिड बताया तो जरूर इसका कोई सिग्निफिकेंस होगा। आप ध्यान रखना कि जो टिकोइक एसिड होता है ये मेनली हेल्प्स इन अटैचमेंट। मेनली बैक्टीरियल सरफेस को एडहेयर करने में ये
हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में एलपीएस प्रेजेंट होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड। एलपीएस मतलब लाइपोपॉलीसैकेराइड, जो क्या करता है, व्हिच एक्ट एज एन एंटीजेन। एलपीएस ये कहां पे प्रेजेंट होगा, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में, ठीक है। एलपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ये मैं इधर क्लियर कर देता हूं। एलपीएस क्या है, दिस इज नोन एज लिपोपॉलीसैकेराइड। अब इसका भी स्पेसिफिक रोल क्या है, दिस एक्ट एज एन एंडोटॉक्सिन। बैक्टीरियल टॉक्सिन जो होता है, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, ये विद इन द सेल स्ट्रक्चर है, इसलिए दिस एक्ट एज एन एंडोटॉक्सिन, मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट एलपीएस। सपोज आपको किसी भी बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, उसमें अगर लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है तो इसका रोल क्या है, दिस एक्ट एज एन एंटीजन, ठीक है। तो जब कोई एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा उसके अगेंस्ट, तो लिपोपॉलीसैकेराइड के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा सेल वॉल के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और आउटर मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो गैप होता है, वहां पे जेली लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब आप ध्यान रखना, जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है, उस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में मेनली कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया सेल को हार्मफुल सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करते हैं, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे सेल वॉल में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज पोरीन, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। मेन ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद, सेल वॉल के बाद मैं दोबारा से नया बनाऊंगा, उसमें बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में और डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में जो भी थोड़ा बहुत रह गया, और ग्राम स्टेनिंग, आउटर मेम्ब्रेन, इनके बारे में, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इनके बारे में बात करेंगे, बैक्टीरियल सेल अपेंडेजेस के बारे में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।